अब हमने 2 बार जीता, 2 बार तो कुछ नहीं दिया। अब जब 2024 में उस पे आ गए बैसाखी पे, तब हमें दिए ना, जब हमारी चाबी हमारे पास ही है। नहीं, अभी हम बोल रहे हैं ना कि हमें विशेष राज्य का कोई दर्जा की जरूरत नहीं है। अगर भारत सरकार चाहे तो 60,000 करोड़ को बढ़ा के 1,20,000 करोड़ कर दे और हर साल हमें दे, ताकि हम उससे इंडस्ट्रीज लगाएं, रोड करें, हाईवे करें। नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं बार बार फिर? अरे वो मांग रहे हैं ना, वो तो अभी वो उनका बयान भी आया ना, कार बचाना होगा तो देंगे और नहीं देंगे तो फिर सरकार गई और क्या इनकी। अब तो ये तो इन लोग देखना है, हमारा तो यूपी है, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे सबको हम लोग तो कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने वोट कहाँ दिया उनको? रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब 2025 में चुनाव होने वाला है, अब देखते उस समय मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होता। नीतीश कुमार से बिहार के लोग अब ज़्यादा खुश हैं नहीं। हाईवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, कारखाने चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। बिहार को इस बार यूनियन बजट में काफ़ी कुछ मिला है। इसके ऊपर पूरे देश के अंदर में चर्चा है कि सारा बजट जो है सो बिहार को दे दिया गया, आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। बिहार को लगभग 60,000 करोड़ का जो है सो अतिरिक्त सहायता मिली है बिहार को। कहा यह जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है सो मांग थी नीतीश कुमार की, पर वो तो नहीं मिला, पर अतिरिक्त सहायता देकर खुश करने की कोशिश की गई है नीतीश कुमार को। सर कहाँ से हैं आप? हम सर रहने वाले वैसे बिहार के हैं। बिहार से हैं। क्या लगता है अभी जो बजट आया है और बिहार को सहायता मिली है, खुश हैं आप? नहीं, हम खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है ना कि हमें बहुत कम मिला है और ये पहली बार मिला है। एक्चुअली इतना मिले क्या कि कम मिला है? अरे तो कोई खैरात है क्या? हम इनको 2014 में जिताएं, 2019 में जिताएं बढ़िया बहुमत से बिहार से। वहाँ से ना जीते तो इनकी फिर हालत ख़राब होगी ना, कम सीटें आई तो हालत ख़राब हुई ना। अब हमने 2 बार जीता, 2 बार तो कुछ नहीं दिया। अब जब 2024 में उस पे आ गए बैसाखी पे, तब हमें दिए ना, जब हमारी चाबी हमारे पास ही है तो हमारा ही खजाना तो हम ही तो निकाले, और कौन निकाला? कह रहे खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है ना कि 10 साल हमें नहीं दिया गया ना। कोई 50-60 हज़ार करोड़ ज़्यादा थोड़ी ना होता है। उसमें होता क्या, भारत सरकार का बजट है 45 लाख करोड़ और बिहार को दे रहे 50-60 हज़ार करोड़, तो उसमें होगा क्या बताओ? सर जितना विपक्ष है वो रो रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि भैया हमको दिया ही नहीं है। अरे तो सबको देना चाहिए ना, सरकार को अपना एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि इतना बजट है, हमने इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, इस राज्य को इतना दे रहे, उस राज्य को इतना दे रहे हैं। आप बिहार से हैं, विशेष राज्य का दर्जा बहुत मतलब समय से डिमांड है बिहार की कि हमें चाहिए, मिल नहीं रहा। इस बार उम्मीद थी कि बैसाखी की विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होता। विशेष राज्य का दर्जा में क्या होगा, हमें और ज़्यादा पैसा ही तो मिलेगा। तो ऐसे दे ही रहे पैसा। और अभी विशेष राज्य का दर्जा में पता क्या होगा, अगर आपको वित्तीय सहायता मिलेगी ना, तो अगर जिनको मिला हुआ है उनको 90% जो ना फंड जाता है ना केंद्र सरकार से, क्या कहते हैं, ब्याज नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप बिहार को अभी लेगा ना तो उसको 70% फंड पर ना ब्याज देना पड़ेगा। नहीं, अभी हम बोल रहे हैं ना कि हमें विशेष राज्य का कोई दर्जा की जरूरत नहीं है। अगर भारत सरकार चाहे तो 60,000 करोड़ को बढ़ा के 1,20,000 करोड़ कर दे और हर साल हमें दे, ताकि हम उससे इंडस्ट्रीज लगाएं, रोड करें, हाईवे करें। नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं बार बार फिर? अरे वो मांग रहे हैं ना, वो तो अभी वो उनका बयान भी आया ना कि चलो विशेष राज्य नहीं दर्जा दिया तो हमें पैसे तो दिया, तो भी खुश हैं। पैसे तो मिल रहा है, मेन चीज़ तो पैसा है ना। विशेष राज्य का दर्जा का उद्देश्य क्या है आप बताइए? पैसा ही है ना, कि जितना ज़्यादा पैसा आएगा उससे ज़्यादा विकास होगा। तो पैसा इधर से दे रहे, डबल कर दें, अगली बार और थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे मोदी जी को तो डबल पैसा आएगा। चाबी किसके पास है? नायडू जी के और नीतीश कुमार के पास। तो ये हम खजाने का चाबी इनके पास है, तो पैसा जितनी मर्जी अपने मन से निकाल के ले जाएंगे, ले सकते निकाल कर। सरकार बचाना होगा तो देंगे और नहीं देंगे तो फिर सरकार गई और क्या इनकी। भाई साहब क्या लगता है जो बिहार को फंड मिला है और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला? अब तो ये तो इन लोग देखना है, हमारा तो यूपी है, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे सबको हम लोग तो कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने वोट कहाँ दिया उनको? आए वोट दिए में जीत गए क्या? नीतीश कुमार हट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी यहाँ से। वो तो दल बदलू में क्या विश्वास उनका? वही तो ये इंडिया गठबंधन को तैयार किए थे, खड़ा किए थे और लास्ट में पलटी मार के भाग गए। तो कोई ना कोई तो उन्हें कमजोरी मोदी के हाथ में है, गठन दबा रखी है, अब चू नहीं कर पा रहा है नीतीश कुमार। 9 बाजी मुख्यमंत्री बन चुका, सरकार किसी की भी हो मुख्यमंत्री वही रहेगा। अब गठन फंसा दी मोदी ने उसकी, तो अब चुप बोल नहीं पा रहा है। ममता बनर्जी यही बात कर रही हैं कि हमको कुछ मिला नहीं है और ये तो सरकार बचाने के लिए था बजट। जिसको मिला है अब उसकी गठन उसी के हाथ में है, मोदी के। नीतीश कुमार कहीं जाएगा नहीं, अब गठन मोदी के हाथ में है। लगता है आपको जा नहीं पाएंगे? अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो कहाँ जाएगा? उसको प्रधानमंत्री के ऊपर भी गया था तो कुछ बोला, क्योंकि उसे गठन
उसी के हाथ में मोदी के। बिहार से हैं आप। कल या परसों नीतीश कुमार ने ना विधानसभा में ये कह दिया, महिला के ऊपर टिप्पणी कर दी। वो आरजेडी की थी, विधायिका थी, वो उन पर टिप्पणी कर दी कि आप महिला हैं, आपको समझ नहीं लगेगा। पहले भी उनकी टिप्पणी आई थी महिलाओं पे। हम वो पहले भी टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन उनकी अब एज हो चली है, एज हो में वैसे बात तो बहकी कर लेते लोग। लेकिन उनका एक कहना भी सही था कि उन्होंने जितना महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, चाहे पंचायती राज में या फिर टीचर बहाली में, उतना शायद पीछे की सरकारों नहीं दिया। तो अपनी जगह पे वो सही है एक जगह पे। नीतीश ऐसी टिप्पणी सीएम पद नहीं करना चाहिए। अब वो तो मोदी जी भी टिप्पणी कर देते हैं कि विपक्ष वाले हमारा गला दबा रहे हैं। अब बताओ किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री उसकी कोई गला भी दबा देगा? गला दबाना अलग हो गया, महिला के ऊपर टिप्पणी ऐसी करनी। अरे सारी टिप्पणियां गलत है अपनी अपनी जगह पे। ये ऊंचे पदों पे बैठे हैं। एक बात कही आपने एक बात कही कि उनकी उम्र हो चुकी है, तो रिटायरमेंट लेनी चाहिए क्या? आप रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब 2025 में चुनाव होने वाला है। अब देखते हैं उस समय मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होता। नीतीश कुमार से बिहार के लोग अब ज़्यादा खुश हैं नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे में इन्होंने बिता चुका। अब नीतीश कुमार का अगर आप 10 साल का काम देखिएगा ना, 2005 से लेकर 15 तक का, एकदम बेहतरीन और जेन्युइन काम है। रोड, सड़क, बिजली, स्कूल, सबका इन्होंने नेटवर्क बिछा दिया। लेकिन उसके आगे भी तो बिहार को चाहिए। हाईवे चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, कारखाने चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, तब तो बिहार आगे बढ़ेगा। उतना तो बेसिक सुविधा था, बेसिक सुविधा उन्होंने दिया। उसका कोई मतलब ये दो राय नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। वो लालू यादव जहाँ पे छोड़ के गए थे ना, उससे काफ़ी आगे वो ले गए हैं। लेकिन वो आगे लेके वो थोड़ा सा सुस्त हो गए कि इससे आगे हम क्या। वो बोलते कभी कि हमारा लैंड लॉक का स्टेट है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो अब कोई नया है, नए विजन के साथ और नए तरीके से बिहार को आगे बढ़ाए। जदयू ने कोई और नेता पैदा नहीं किया नीतीश कुमार के अलावा, ऐसा कद्दावर नेता। हर क्षेत्रीय पार्टियों की यही दुविधा है कि वो किसी दूसरे को सेकंड लाइन नेता पैदा ही नहीं होने देते। नीतीश कुमार के बाद कौन? कोई नहीं। लेकिन और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को देखिएगा तो अखिलेश यादव के बाद कौन? शायद उसका बेटा बेटी। लालू यादव के बाद कौन? उसका बेटा। कुमार ने ये बढ़िया काम किया कि अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लेकर नहीं आए। वो पॉलिटिक्स में लेके नहीं आए और उनकी पार्टी लेके नहीं आए। चलिए एक अच्छी बात, अपने पार्टी के भी किसी आगो को तो नहीं बढ़ाएं। अगर कल को नीतीश कुमार जी को ऊंच नीच होता है तो फिर कौन उनकी पार्टी और कौन उतना पॉपुलर चेहरा जो पूरे बिहार में जदयू को संभाले? नहीं है ना। अगर आज मान के चलिए कुमार नीचे गिरते हैं, हटते हैं वहाँ से, अगर जदयू दोबारा भी उठेगी तो नीतीश कुमार की वजह से हुए। बाकी नीतीश कुमार के बाद कोई नेता, मतलब जदयू जनता दल यूनाइटेड के पास उस टाइप का कोई नेता नहीं है। सेम चीज़ आरजेडी के पास भी नहीं है। अगर लालू परिवार को हटा दिया जाए तो आरजेडी क्या है? कुछ नहीं है। या कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया भर के नेता हैं। अगर गांधी परिवार को हटाया जाए तो कांग्रेस डगमगा जाएगी।